हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। चलिए, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लघु कथा लेखन। भाई बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके कहा था कि मैम हम लोग लघु कथा लेखन कब पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लघु कथा लेखन। अब ध्यान से सुनना, हम लोग ऑलरेडी कोर्स ए कर चुके हैं, कोर्स भी हमारा चल रहा है, लेकिन जो लघु कथा लेखन है ये दोनों कोर्सेज के लिए, ये कोर्स ए और कोर्स बी ये दोनों के लिए है। तो दोनों बच्चों को इसको बहुत ध्यान से देखना है। एग्जाम में ये आपके 5 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आज की क्लास में मैं बताऊंगी कि लघु कथा अगर आ रही है तो लिखना कैसा है। देखो ये तो फिक्स है कि लघु कथा आनी है। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चीजें आती हैं कि भाई लिखना क्या है, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसका तो आंसर्स याद होते हैं तो लिख लेते हैं, लेकिन अगर लघु कथा आ रही है यानी कि आपको अपने मन से कुछ लिखना है तो उसको कैसे लिखोगे, उसको लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखोगे। तो आपको क्लास को बहुत ध्यान से देखना है, शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है, और साथ ही साथ इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बीच बीच में सबको लाइक करते जाना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लघु कथा होता क्या है। बहुत आसान है, आप सबको समझ में आ गया भाई, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। लघु कथा यानी कि शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। अब आपको किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय पे कहा जाए कि भाई इस पे एक छोटी सी कहानी लिख दीजिए, लघु कथा यानी कि शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी कहानी। तो मैं बताती हूँ कि कहानी को लिखोगे कैसे। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात है, आपको कहानी पता होना चाहिए कि कहानी में कैरेक्टर आपको कौन कौन रखने हैं, ठीक है। अब कहानी हमेशा भी पास्ट में लिखी जाती थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी। एक राजा था, एक शेर था, एक पीपल का पेड़ था। तो ये जितनी भी आपने स्टोरी सुनी होंगी, तो आप लोगों ने स्टोरी जितनी भी लिखी गई सारी पास्ट में लिखी गई, यानी कि आपके भूतकाल में लिखी गई, अतीत में लिख गई। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया कि ये जो स्टोरी है ये कैसी है, ये सारी आपको पास्ट में लिखनी है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम कि लघु कथा होता क्या है, यानी कि छोटी कहानी। तो कहानी में हम करेंगे क्या, किसी भी घटना का हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वर्णन करेंगे। अब भाई सबने देखा होगा कि हमारी जो दादी नानियां थी वो कोई ना कोई स्टोरी हम लोगों को सुनाती थी, तो वो स्टोरी कोई ना कोई तो लिखता होगा, कोई ना कोई तो वो स्टोरी बताता होगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको एक बहुत अच्छी सी स्टोरी अपने एग्जाम में लिखनी है। अब ध्यान रखना है कि भाई ऐसे स्टोरी लिखनी है जो आपका जो टीचर उसको पढ़ रहा है उसको लगे कि हाँ भाई बच्चे ने तो बहुत क्रिएटिविटी से लिखा है। तो आपको ऐसे लिखना है। सबसे पहले जान लो, लघु कथा जीवन के किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं, ठीक है। याद रखना, जीवन के किसी एक वर्ण, ठीक है, जीवन के किसी एक घटना के रोचक का मतलब होता है इंटरेस्टिंग होना। तो हमारी लाइफ की कोई एक ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी घटना को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों को कहना, क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। अब भाई जो कहानी हो वो कोई भी हो सकती है, या आप अपने ऊपर लिख सकते हैं, या वह स्टोरी आप अपने फ्रेंड के ऊपर लिख सकते हैं, या वह स्टोरी आप हमारे देश के ऊपर, किसी भी वर्ड, किसी भी पक्षी के ऊपर, किसी भी जानवर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। बस आपको उस कहानी को क्रिएटिव तरीके से लिखना है, ठीक है। तो जीवन की किसी एक घटना के रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग वर्णन को हम कहते हैं कहानी, यानी कि स्टोरी। कहानी लिखना एक कला है भाई, ये तो सब लोग समझ गए होंगे कि जो बड़े बड़े राइटर्स होते हैं वो कहानी लिखते हैं। तो कहानी लिखना क्या है, एक कला है, एक आर्ट है। हम लोग जब किसी की कहानी पढ़ते हैं तो उस कहानी में खो जाते हैं ना, कि नहीं, कि भाई जो उसमें कैरेक्टर लिख रहे हो हमारे आंखों के सामने वो कैरेक्टर आने लगते हैं, हम इमेजिन करने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं कि भाई इस कहानी में जो पढ़ रहे हैं वो चीजें हमारे सामने घट रही है, वो जो घटना है वो हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, जो राइटर लिख रहा है वो इसको इतने अच्छे तरीके से लिखता है वो कि हम लोगों को लगता है कि वो चीजें सामने हमारे दिखाई दे रही। तो यानी कि जो कहानी है, कहानी लिखना एक आर्ट है। अब इस आर्ट को आपको अपने एग्जाम में दिखाना है कि भाई आप कितने अच्छे से कहानी लिख सकते हैं। याद रखना, आपके एग्जाम में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। लघु कथा लेखन आपको आनी ही आनी है। हो सकता है आपको कोई विषय दिया गया हो, उस विषय पे आपको लघु कथा लिखनी हो, या हो सकता है आपको अपने मन से कोई भी विषय चुनना हो। वैसे आपको अपने मन से ही कोई विषय चुनना होगा, तो आपको उस पे एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। और स्टोरी कैसे लिखनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, जो सामने वाला जो पढ़ रहा है उस स्टोरी को समझ भी ले और पढ़ भी ले। चलिए, लिखा हुआ है, हर कहानी लेखक अपने ढंग से कहानी लेकर उसमें विशेषता पैदा कर देता है। अब जो कहानी है, तो जो राइटर है वो उस कहानी को अपने ढंग से लिखता है। अब जब वो अपने हर किसी व्यक्ति का अपना अलग अलग नजरिया होता है, अलग अलग व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी होती, अलग अलग काम करने का ढंग होता है, ठीक है। तो जो राइटर जो लिख रहा है उसमें अपने ढंग से एक नई विशेषता
उत्पन्न कर देता है, पैदा कर देता है। वह अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से कहानी के कथानक, पात्र या वातावरण को प्रभावशाली बना देता है। ध्यान से सुनना, ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है कि वह अपनी, जो लेखक है वो अपनी कल्पना यानी कि अपनी इमेजिनेशन और अपने डिस्क्राइब करने के तरीके से, वर्णन शक्ति यानी कि डिस्क्राइब करने का तरीका, तो वो इंसान अपनी, वो लेखक अपनी कल्पना से, मतलब अपनी इमेजिन शक्ति से, और जिस तरीके से वो लोगों को वो चीज बता रहा है, जिस तरीके से वो अपनी, उसने कुछ इमेजिन कर लिया, मान लो आपने कुछ इमेजिन कर लिया, अब आपने लोगों को उसको किस तरह से बता रहे हो। मायने तो ये रखना, आपने मान लो सीधे सीधे स्टोरी सुना दी, कल ये हुआ था, फिर ये हुआ था, दैट्स इट। लेकिन आप जिस तरीके से लोगों के सामने उसको प्रस्तुत कर रहे हो ना, वो ज्यादा मायने रखेगा। तो कहानी के कथानक, पात्र या वातावरण को बहुत ज्यादा प्रभावशाली, यानी कि जो भी वो कहानी सुन रहा वो उस पर बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। ठीक है, चलिए तो अब जानेंगे भाई लघु कथा हमारे एग्जाम में आ रही है, जो कि आ ही रही है, तो हमें उसे लिखना कैसा है। ध्यान से समझिए, सबसे पहले जान लो, हमारे जीवन की किसी एक घटना का रोचक तरीके से वर्णन करना कहानी कहलाती है। कहानी आमतौर पर अब छोटी ही होती है, आधुनिक जो कहानियां होती हैं वो छोटी ही होती है, लोग ज्यादा बड़ी कहानी पढ़ते नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में कहानियों को लिखना शुरू कर दिया है। कहानी लिखने के तरीके, अब आपको इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई एग्जाम में कहानी लिखोगे कैसे, तो कहानी लिखने के 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है किसी लघु कथा की सहायता के आधार से कहानी लिखना। आपने कोई एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी पढ़ ली है, अब आपको उसकी हेल्प से एक नई कहानी लिखनी है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि आपने कोई स्टोरी पढ़ी है, अब उस स्टोरी की हेल्प से आपको कोई एक कहानी लिखनी है। फिर है आपका संकेत के आधार पे लघु कथा। संकेत, आप लोगों ने नाटक पढ़े होंगे तो देखा होगा कि कोई आपको संकेत दिए हैं कि भाई 2 हाथी थे, एक घोड़ा था, एक राजा था, एक रानी थी, तो ये हो गए संकेत। और वो राजा रानी महल में थे, हाथी घोड़ा जंगल में घूम रहे थे, तो कोई ना कोई आपको संकेत देते हुए किसी कहानी को लिखना है। पहला तरीका क्या हो गया, या तो कोई कहानी आपने पढ़ी हुई है उसको आगे बढ़ा दो, या फिर दूसरा किसी संकेत के माध्यम से आप स्टोरी लिख दो। ठीक है, अधूरी लघु कथा को पूरा लिखना। अब आपने कोई एक स्टोरी पढ़ी है जो कैसी अधूरी है, ठीक है, अब आप जो अधूरी स्टोरी को आप पूरा कर रहे हैं, एक ये पॉइंट हो गया। मतलब इन 4 तरीकों से आप बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा आपको स्टोरी लिखनी कैसी है। फिर है चित्रों के आधार पे लघु कथा लिखना। अब इंटरेस्टिंग है भाई, कोई पिक्चर है, अब आपको पिक्चर की सहायता से, पिक्चर की हेल्प से आपको कोई शॉर्ट स्टोरी लिखनी है कि वो जो पिक्चर है उसमें हो क्या रहा है, उसका आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वर्णन करना है। बस यही सब चीजें आपको अपनी कहानी में करनी है। कहानी मतलब लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, आपको कहानी में शब्द सीमा, शब्द सीमा को ध्यान में रखा है। आमतौर पर 120 शब्दों में कहानी लिखना आ सकता है, तो याद रखना कि भाई जो कहानी हो वो इतनी हो कि 120 शब्दों में आप लिख सको। ठीक है, अब एक और काम है भाई, एग्जाम के हॉल में बैठे हो, पेपर चल रहा है, आपके पास टाइम तो आपको मैनेज करना है, तो कहानी ऐसे लिखना, ऐसा ना करना कि पूरा टाइम आपकी कहानी में ही चला गया। थोड़ा सा जब लास्ट में आपके पास टाइम बचता है, सबसे लास्ट में लिखना कहानी। ठीक है, तो आपने पूरा मैन पेपर था जो याद था वो जल्दी जल्दी से कर लिया, अब सबसे लास्ट में आप लिख रहे हो कहानी। तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। एग्जाम हॉल में आपको लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको पूरा पेपर भी सॉल्व करना है, फिर स्टोरी भी लिखना है। तो अपने माइंड को इतना प्रिपेयर कर लेना कि आपसे वो स्टोरी लिख के अच्छे से बन जाए और कम समय में, कम शब्दों में, संक्षिप्त यानी कि छोटे रूप में, सिर्फ 120 शब्दों में आपको कहानी। वर्ड लिमिट दी गई हो तो वर्ड लिमिट को हमेशा ध्यान में रखना, चाहे आप अनुच्छेद लिखो, चाहे विज्ञापन लिखो, चाहे आप कहानी लिखो, आपको सब में वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे लिखा हुआ है कहानी लेखन के प्रकार। ठीक है, अभी तो हमने जाने कहानी लेखन के तरीके, अब बात करते हैं कहानी लेखन के प्रकार के। ठीक है, अगर कोई चाहे तो वीडियो को, अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार फिर से वीडियो देख ले, लेकिन भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एग्जाम में आनी वो भी 5 मार्क्स की। तो क्या करना है, इस क्लास को बहुत ध्यान से समझना है। मैं एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से बता रही हूँ, जिससे आप लोग जब कहानी लिखो तो कुछ सोचना ना पड़े, आपको पता हो ऑलरेडी कि हाँ प्रियंका मैम ने कहा था ये कर लेना, ये कर लेना। ठीक है, तो वही सब कर लेना है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए अब लिखा हुआ है कहानी लेखन के प्रकार। तो कहानी हमेशा भूत, सबसे पहला पॉइंट मैंने पहले ही बताया था,
जल्दी से किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेते जाना कि भाई कहानी लेखन के प्रकार क्या क्या होते हैं, आखिर हमें पता भी तो चले हम जो कहानी लिख रहे हैं वो कितने तरीकों से लिखी जा सकती है। तो सबसे पहले कहानी हमेशा भूतकाल में यानी कि पास्ट में, जैसे मैंने पहले बताया एक था राजा, एक थी रानी, एक था बरगद का पेड़, ऐसे आपको लिखना है। कहानी को आकर्षक शीर्षक, अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट है कहानी का टाइटल, ठीक है। कहानी को आपको जो भी कहानी आपने सोची है, जो आपके माइंड में है, उसको आपको ऐसा टाइटल देना है, ऐसा शीर्षक देना है कि जो सामने वाला उस शीर्षक को, उस टाइटल को पढ़ के लगे यार इतना इंटरेस्टिंग सा टाइटल है, अब मुझे वो पूरी स्टोरी पढ़नी है, ठीक है। तो ध्यान रखना कहानी हमेशा पास्ट में लिखनी चाहिए और उसका जो टाइटल हो, जो शीर्षक हो, वो बहुत इंटरेस्टिंग हो। नेक्स्ट है कहानी से मिलने वाली प्रेरणा के बारे में। अब आपने जो स्टोरी लिख दी, अब आपको लास्ट में क्या करना है कि देखो हम लोग जब भी कोई कविता, कोई पोयम पढ़ते हैं, जब भी कोई कहानी या स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें उन सब से कोई ना कोई शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो अब आप जो लघु कथा लिख रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी, उससे आपको क्या शिक्षा मिली और वो जो पढ़ रहा है उसको क्या शिक्षा मिलेगी, आपको ये भी मेंशन करना जरूरी है। जैसे आपको टाइटल को इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बनाना है, वैसे ही आपको अपनी स्टोरी का लास्ट में उसकी विशेषता भी लिखनी है कि भाई इस स्टोरी की प्रेरणा क्या है, इस स्टोरी का संदेश हमें क्या मिलता है, ठीक है। लिखा है कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। अब जो आप कहानी लिख रहे हो वो किसकी लैंग्वेज कैसी हो, थोड़ी सी सरल हो, स्वाभाविक हो, मतलब कुछ भी कल्पना नहीं किया हो आपने, ठीक है, कि भाई सांप चल रहा है, सांप तो रेंग रहा है, हाँ वो एक था शेर, वो शेर उड़ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं लिख देना है जो ऐसी चीजें पॉसिबल ही नहीं होती है, थोड़ी सी सहज मतलब स्वाभाविक चीजें ही लिखनी है आपको उसकी टैगलाइन लिखनी है, मतलब उसका टाइटल अच्छे से लिखना है, ठीक है। पास्ट में लिखना है, ये भी डन हो गया। उसमें आपको पूर्ण विराम का ध्यान रखना है, अल्प विराम का, कहाँ आपने पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ आपने जो सेंटेंस है वो एक दूसरे से मेल खाते हो, ये भी लिखना है। अब स्वाभाविक जो शब्द आया है, स्वाभाविक मतलब जो चीजें वास्तविक रूप में होती है ना वैसी ही लिखनी है, कुछ बड़ी बड़ी कल्पनाएं नहीं करना है आपको, ठीक है। डायनासोर आ गए, सबको पता है डायनासोर तो अब रहते ही नहीं इंडिया में, सॉरी पूरे वर्ल्ड में नहीं है, विलुप्त हो गए। तो ऐसी कहानी लिखना जो स्वाभाविक लगे। अब लिखा हुआ है उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द तथा लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। अब जो कहानी आप लिख रहे हो उसमें बहुत से कठिन शब्द नहीं डाल देना, ऐसे डालना जो टीचर पढ़ रहा है उसको भी अच्छा लगे और आगे हो सकता है वो आपकी कहानी बहुत अच्छी हो जाए, वो कभी कभी छप भी सकती है, ठीक है। तो कहानी आपकी सिर्फ आपके एग्जाम में आपके दिमाग का, आपको अपने दिमाग का यूज किया, जरा आपको वो जो भी आपके जो टीचर हैं वो कॉपी चेक करें, उनको बस ये समझना आना चाहिए कि बच्चे ने स्टोरी लिखी हो, कितने पॉइंट टू पॉइंट उसने सेंटेंस को बनाया है। भाई नंबर तो वहीं से मिलने हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए मार्क्स वहीं से मिलने हैं आपको, ठीक है। चलिए तो ध्यान देना कि कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए, स्वाभाविक और प्रभावशाली, यानी कि जो किसी पे इफेक्ट डाले, और साथ ही साथ उसके जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होने चाहिए और लंबे लंबे सेंटेंस नहीं होने चाहिए, सेंटेंस शॉर्ट में रखो। एक था राजा, ठीक है, वो महल में रहता था, 2 सेंटेंस हो गए, ठीक है। उसकी 4 रानियां थी, ये तीसरा। तो सेंटेंस को बड़ा नहीं, एक था राजा, वो यहाँ रहता था, यहाँ का राजा था, ज्यादा बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बनाने हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको अपनी कहानी को लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक बार फिर से वही रिपीट कि आपको वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर है सबको? तो आगे जानते हैं, लिखा हुआ है कहानी लेखन के प्रकार। अब भाई जान लो कहानी कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो लिखा हुआ है आकार की दृष्टि से जो कहानियां हैं वो 2 तरह की होती हैं। सबसे पहले कुछ कहानियां होती हैं जो कि बहुत लंबी होती हैं, भाई वो लगातार पढ़ते 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 चले जाओ, समझ नहीं आती। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो छोटी होती हैं लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, जबकि अन्य कुछ कहानियां छोटी होती हैं। ऐसा नहीं कि लंबी कहानियां भी अच्छी होती, अब लंबी कहानी अगर अच्छी नहीं होती तो लोग पढ़ेंगे क्यों? वो कहानी इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि लोग पढ़ते जाते हैं और उसमें डूबते जाते हैं, खोते जाते हैं। लेकिन कुछ कहानियां शॉर्ट भी होती हैं जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। अब आज आधुनिक कहानी, आधुनिक मतलब आज की जो कहानी है वो मूल रूप से छोटी ही होती है, मतलब जो कहानी है वो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब आगे लिखा हुआ है कहानी के विविध रूप। कहानी के रूप कैसे कैसे हो सकते हैं? घटना प्रधान कहानी, ठीक है। सबसे पहले लिखा है घटना प्रधान। अब आपने कहीं पे कोई घटना देखी
तो आपने उसी घटना को अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में लिख दिया। तो एक तो ये हो गया घटना प्रधान, यानी कि कोई घटना देख के आपने अपनी कॉपी में, अपने वर्ड्स में उस घटना को डिस्क्राइब कर दिया, समझा दिया। दूसरा हो गया चरित्र प्रधान कहानी। ठीक है, चरित्र, मान लो आपने कोई एक फेमस कैरेक्टर उठा लिया, मान लो मीराबाई। आप लोगों ने मीराबाई के दोहे पढ़े होंगे, सबको पता होगा कि भाई वो राजस्थान की थी, ठीक है, बाल विधवा थी और कृष्ण की अनन्य भक्त थी। अब आपने कोई कैरेक्टर ले लिया, आपको जो भी कैरेक्टर पसंद हो वो एक कैरेक्टर ले लिया। अब आपने उस कैरेक्टर के ऊपर एक इंटरेस्टिंग सी कहानी लिख दी। तो पहले तो आपने कोई घटना के ऊपर कहानी लिख सकते हो। दूसरा, आप किसी भी कैरेक्टर के रूप में, किसी भी पात्र के ऊपर आप किसी भी चरित्र प्रधान कहानी को लिख सकते हो। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी अपनी बुक्स में पढ़ते आओगे, आप महाराणा प्रताप की कहानी पढ़े होंगे। ठीक है, आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी कहानी को, एक जैसे हम लोगों ने पढ़ी थी हामिद का चिमटा, पढ़ी थी ना सबने, सबको याद है? तो बताओ किस किस ने पढ़ी? हामिद का चिमटा। तो वो जो स्टोरी थी वो थी चरित्र प्रधान, यानी कि उस स्टोरी में हामिद के बारे में बताया गया था कि हामिद क्या था। उसकी एक बूढ़ी दादी थी, अमीना दादी थी, वो एक बार मेले में गया। मेले में जब सारे बच्चे खिलौने ले रहे थे तो वो हामिद जो था वो अपनी दादी माँ के लिए एक चिमटा खरीद के लाया। तो ये कैसी स्टोरी थी? ये थी चरित्र प्रधान, यानी कि इसमें हामिद के बारे में, हामिद की क्वालिटीज के बारे में बताया गया था। तो आप ऐसा भी कोई स्टोरी लिख सकते हो। फिर है वातावरण प्रधान कहानी, यानी कि आपने किसी भी मौसम को लेकर, कोई भी आप वातावरण, कैसा माहौल है उसको लेके आपने एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, तो वातावरण प्रधान हो गई। फिर है भाव प्रधान कहानी, या आपने उस कहानी में, उस स्टोरी में कोई एक इमोशन ले लिया, भाई माँ का इमोशंस, मम्मी के इमोशंस ले लिए, तो वो हो गई आपकी भाव प्रधान। अब मम्मी के इमोशंस को लिखोगे कैसे? आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि लिखना है, तो आपको कोई भी भाव, एक किसी भी इमोशंस के ऊपर आपको एक स्टोरी लिखनी है। ठीक है, तो क्लियर है? ध्यान रखिएगा, स्टोरी आपको, स्टोरी के 4 रूप हैं: घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, वातावरण प्रधान और भाव प्रधान स्टोरी। आप किसी भी तरीके से एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लिख सकते हैं। चलिए, अब आगे लिखा हुआ है कहानी के तत्व। ये तो क्वेश्चन है, कहानी के तत्व, एकांकी के तत्व। जब आप लोग बड़ी क्लासेस में जाएंगे 11th 12th में, तब आपसे पूछा जाएगा कहानी क्या होती है, नाटक क्या होता है, एकांकी, कहानी के तत्व कौन कौन से हैं। तो अभी जान लो, ध्यान से समझ लो। लिखा हुआ है कहानी के मूल रूप से 6 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? मूल रूप से 6 तत्व होते हैं। वो भी कौन कौन से? कथा वस्तु अथवा कथानक, यानी कि कहानी में क्या है? कथा वस्तु। अब जो आप जिस चीज पे कहानी लिख रहे हैं उसकी कथा वस्तु क्या होगी, उसका सार क्या होगा? कथोपकथन अथवा संवाद। ठीक है, कथानक हो गया संवाद, यहाँ तो आप 2 लोग आपस में संवाद कर रहे हैं, संवाद मतलब बातचीत। आपके एग्जाम में संवाद लेखन भी आता है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सब बच्चे, समझ में आ जाएगा आपको कि कहानी के तत्व मूल रूप से कितने होते हैं। ये तो पता है 6 तत्व हो गए। ठीक है, अब पहला हो गया कथानक, दूसरा हो गया संवाद, तीसरा हो गया पात्र, चरित्र चित्रण या फिर पात्र, फिर हो गया आपका वातावरण या फिर देश काल, देश के ऊपर कुछ लिख दो। चौथा है भाषा, शैली और शिल्प। शिल्प मतलब होता है आपकी कला, आपका आर्ट। लास्ट है उद्देश्य, आपकी कहानी, आप जो कहानी लिख रहे हैं उसका मूल उद्देश्य क्या है। तो ध्यान रखना भाई, कहानी के 6 तत्व होते हैं। ये कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कहानी के कितने तत्व होते हैं। तो कहानी के 6 तत्व होते हैं: कथानक, संवाद, पात्र, वातावरण, शिल्प, शैली और शिल्प, और लास्ट में उद्देश्य। ये सब क्या हो गए? ये हो गए कहानी के तत्व। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। चलिए, अब है कहानी के कुछ उदाहरण। ठीक है, अब आप लोगों ने जान लिया कहानी क्या होती क्या है। ठीक है, कहानी किसी एक घटना पर एक कुछ रोचक तरीके से कहने वाली बात हो गई। ये हो गई कहानी। कहानी की जान लिया भाई, कहानी लिखें कैसे, कहानी की विशेषताएं क्या है, सब कुछ जान लिया। अब कुछ उदाहरण जान लो, समझ लो कि अगर पेपर में कहानी आ गई तो लिखनी कैसी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, आप ये नहीं लिख देना, आप अपने दिमाग से थोड़ा सा लॉजिक लगा के अपने मन से भी लिख सकते हो। तो सबसे पहला लिखा है, एक जंगल था। आप ध्यान से सुनना, आपको उदाहरण क्यों सिखाए जा रहे हैं, ताकि आप बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही अपने एग्जाम में लिखो, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, जब एग्जैक्ट आप ऐसा ही लिखोगे। एक जंगल था, उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी जीव जंतु रहते थे। ठीक है, ध्यान देना, उन्होंने जो भी कहानी जिसने ये लिखी है उसने वाक्य यानी कि सेंटेंस बहुत छोटे छोटे बताए, बहुत बड़े बड़े नहीं बताए। ठीक है, एक जंगल था, उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी जीव जंतु रहते थे। अब हरे भरे जंगल में एक दिन आग लग गई। यहाँ पे भी समझ लो क्या हुआ कि जंगल में एक दिन आग लग गई।
एक जंगल था, उसमें सारे जानवर रहते थे। एक दिन उस जंगल में आग लग गई। आगे जानते हैं स्टोरी में क्या हुआ है। जंगल में आग लग गई तो सब पेड़ जलने लगे। अब भाई आग लगेगी तो वहां जितने भी पेड़ हैं जलने लगे। ठीक है, आपको ये स्टोरी को ध्यान से नहीं सुनना है, आपको ये जानना है कि स्टोरी लिखी कैसी गई है। वैसे ही एग्जाम में आपको लिखनी है। कैसे लिखा, इन्होंने बहुत शॉर्ट से वाक्य बना ले, बहुत आसान से सेंटेंस बना ले। ठीक है, हरे भरे जंगल में एक दिन आग लग गई और सारे पेड़ जलने लगे। अब क्या हुआ, सारे पक्षी जितने भी लोग थे वो सारे डर गए। अब कहते ना जंगल में आग लगी, भाई भागो भागो भागो। आप ये भी ऐड कर सकते हो, भाई आग लग गई भागो भागो। लिखा है सारे प्राणी पक्षी डर गए, सबने जंगल छोड़ने का फैसला लिया। अब जितने भी थे उनने क्या सोचा कि भाई अब जंगल में तो आग लग गई है, अब हम सबको इस जंगल से भाग जाना चाहिए, अपनी जान बचाने के लिए भागना है। तो हम सबको वो सब जंगल छोड़ने का फैसला लिया, डिसीजन लिया और सारे क्या हुआ, आपस में भागने लगे। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखा है। ऐसे में एक चिड़िया ने भागना स्वीकारा नहीं और उसने आग को बंद करने की सोची। अब ठीक है, अब जंगल था भाई, आग लग गई, जितने भी जानवर थे वो सारे भागने लगे। लेकिन वहां पे एक छोटी नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया थी। उसने क्या किया, उसने सोचा कि भाई मैं भागूंगी नहीं। जिस पेड़ के फल को मैं हमेशा खाती रही हूँ, आज जब वो पेड़ मुसीबत में है तो मैं क्यों उन पेड़ को छोड़ के भागूं। मैं कोशिश करूंगी, मैं प्रयास करूंगी कि मैं उस जंगल को बचा लूं आग से। अब भाई ये जो चिड़िया थी, भले वो बहुत छोटी थी, नन्ही सी चिड़िया थी, लेकिन सोचो उसमें बुद्धि कितनी थी। वो अपनी परेशानियों से भागती नहीं थी, सामना करती थी। तो आगे लिखा हुआ है कि ऐसे में एक चिड़िया सामने आई और उसने भागना एक्सेप्ट, उसको नहीं भागी। वो कही कि मैं नहीं भागूंगी भाई, मुझे तो इस जंगल को बचाना है। और उसने आग को बंद करने की, यानी कि उसने आग को बुझाने की कोशिश की। अब भाई आग कैसे बुझाओगे, पानी से ही बुझाओगे। और चिड़िया ऐसा तो है नहीं बड़ी बड़ी बाल्टी ले आएगी कि जंगल में फायर ब्रिगेड बुला देगी। तो वो अपने हिसाब से जो कर सकती थी उसने आग बचाने के लिए वो पहल की शुरुआत की। उस जंगल में एक तालाब भी था। अब जंगल में तो भाई तालाब होते ही हैं, तो भाई सौभाग्य की बात है कि जहां आग लगी थी नजदीक में एक तालाब भी था। चिड़िया उस तालाब में चोंच में पानी भर के आग बुझाने का। अब जो चिड़िया थी, छोटी सी चिड़िया, अब अपनी चोंच में वो पानी भरती और वो आग के ऊपर डालती। ठीक है, ध्यान से सुनना, इस कहानी में आपको कोई ना कोई सीख जरूर मिल रही है। आपको एग्जाम में कहानी तो लिखनी है, लास्ट में आपको बताना है कि इस कहानी से आपको कौन सी प्रेरणा मिलती है और उसका टाइटल भी आपको खुद ही बताना है। अब इसका टाइटल आप लोग लास्ट में बताना क्या है इसका टाइटल। ठीक है, लिखा हुआ है बार बार पानी लाती और आग पे डालती। अब जो चिड़िया थी वो क्या करती, बार बार चोंच में पानी भरती और उसको आग में जाके डालती। वो क्या कर रही थी, आग बुझाने की कोशिश। सभी जानवर इस चिड़िया को देखकर हंसने लगे। अब जितने भी जानवर थे वो हंसने लगे। भाई कैसी चिड़िया है, इसकी चोंच में तो एक बूंद पानी भी नहीं आ रहा होगा। तो जितने भी जानवर देखे वो हंसने लगे और बोले कि तेरी इस चोंच भरे पानी से आग नहीं बुझने वाली। अब सारे जानवर क्या कहते हैं कि तुम्हारी इस चोंच से कोई जंगल की आग नहीं, क्योंकि आग तो बहुत विशाल है भाई, बहुत ज्यादा है, और तुम्हारा तो एक बूंद पानी है। भला एक बूंद पानी से कभी आग बुझ सकती है? लेकिन यहाँ पे बताया गया कि भाई वो चिड़िया कितनी स्ट्रांग थी, कितनी मजबूत थी और क्या कह रही थी, उसका जो ड्यूटी थी कि उसको अपने जंगल को बचाना, जंगल उसका घर है, तो वो थोड़ी भाग जाएगी। लिखा हुआ है चिड़िया बोली आग बुझे या ना बुझे, लेकिन मैं यथाशक्ति प्रयास तो कर ही रही हूँ। अब चिड़िया क्या बोली, भले मैं आग बुझे या ना बुझे, ऐसे आपको करना है भाई, आपको फल की चिंता नहीं करनी है, कर्म करते रहना है। भाई बहुत बार ये सुना होगा, कर्म की चिंता मत करो, फल करते रहो। तो वो चिड़िया वही कर रही थी। क्या कह रही थी कि मैं यथाशक्ति, मतलब मैं अपना बेस्ट तो दे दूं, मुझे अपना 100% तो देना है। लिखा है कि आग बुझे या ना बुझे, लेकिन मैं यथाशक्ति प्रयास तो कर सकती हूँ। आपकी तरह मुसीबत से भाग तो नहीं रही। अब जितने भी भाई जानवर थे वो सारे तो भाग रहे थे। तो चिड़िया को जब वो हंसने लगे तो चिड़िया ने पलटवार किया कि भाई मैं आपके जैसे तो नहीं हूँ कि मैं प्रॉब्लम से भाग जाऊं, मैं तो अपनी प्रॉब्लम का, उस मुसीबत का डट के सामना कर रही हूँ। ठीक है, जिस पेड़ के पत्ते फल फूल खाए उसको जलता देख भाग कैसे सकती हूँ। अब वो क्या कह रही है कि जिस पेड़ पे मैं रहती हूँ, जिस डाल पे मैं रहती हूँ, अब जब वो जल रहा है तो मैं उस पेड़ को मुसीबत में छोड़ के भाग थोड़ी सकती हूँ। आगे लिखा है, ये सुनकर, अब जैसे ही जंगल के जितने भी जानवर थे उन सबने सुना, तो ये सुनकर सभी प्राणी और पक्षी इस चिड़िया की बातों से
सहमत हुए, मतलब उन्होंने एग्री किया कि भाई चिड़िया कह तो ठीक रही है। तो वो सब साथ मिलकर तालाब से पानी लाए। उन सब ने क्या किया, सब इकट्ठे हो गए भाई, और सारे लोग, सारे जानवर उस आग को बुझाने का प्रयास करते रहे। ज्यादा पानी की वजह से आग धीरे धीरे कम होने लगी और जंगल जलता जलता बच गया। अब आपने इस स्टोरी में एक फैक्ट देखा कि इस स्टोरी में सब कुछ बहुत अच्छा बताया गया। स्टोरी कैसी थी, पॉजिटिव स्टोरी, तो आपको भी पॉजिटिव स्टोरी, सकारात्मक बातें लिखनी है, ऐसी बातें लिखनी है कि आपकी स्टोरी से कोई ना कोई सीख मिले, कोई ना कोई प्रेरणा मिले। तो ये दो चीजें आपको। फिर ये जो स्टोरी है इसमें सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट, कुछ भी ज्यादा नहीं लिखा, कुछ भी कम नहीं लिखा, और जो वाक्य है वो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत बड़ा नहीं लिखा, चिड़िया आई, फिर ये हुआ, फिर यहाँ पे शेर मिला, चीता मिला, रास्ते में उसने कुछ कहा, ये सब कुछ नहीं लिखा है इस स्टोरी में। तो यही चीजें आपको फॉलो करनी है कि पॉइंट टू पॉइंट अपनी स्टोरी को डिस्क्राइब करना है, और साथ ही साथ जो भी चीजें पूछी जा रही हैं, यानी कि आपको कहा जा रहा है कि 120 शब्दों में उतना ही लिखा। अब ये नहीं करना कि भाई दिमाग में स्टोरी आ गई और अपने एग्जाम को छोड़ के स्टोरी लिखने बैठ गए, ये नहीं करना है। पूरे एग्जाम पहले कर लो अच्छे से, लास्ट में आपको अपने दिमाग में अच्छे अच्छे थॉट्स लाना है, और फिर अपनी उन्हीं थॉट्स को, अपने उन्हीं विचारों को अपनी पेन से कॉपी में लिखना है। यही सब करना है। ये जो रूल्स बताए गए ये सारे रूल्स फॉलो करना है। स्टोरी पास्ट में लिखनी है, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स लिखने हैं, सरल शब्द लिखने हैं और स्वाभाविक लिखने हैं। जो चीज ऐसा हो सके वही लिखना, कोई आप अजीब सी कल्पना नहीं कर देना कि मैं उड़ रहा था, ये सब कुछ नहीं लिखना है। अच्छे से लिखो, ऐसे लिखो कि दूसरे पे उसका प्रभाव पड़े, ठीक है। चलिए हम एक और स्टोरी जान लेते हैं भाई, ठीक है। आप पहले ये जान लो कि इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिली, कि हमें कभी भी मुसीबत से भागना नहीं चाहिए, बल्कि मुसीबत का सामना करना चाहिए, ठीक है, यहां तक। और स्टोरी का नाम क्या हो रखोगे, समझदार चिड़िया। चिड़िया कैसी थी, बहुत समझदार थी, वो अपनी प्रॉब्लम से भागी नहीं और उसने अपनी प्रॉब्लम का डट के सामना किया। और सीख आपको बताना, टाइटल भी लिखना है, और साथ ही साथ उस कहानी से आपको क्या सीख मिली ये भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो अब हमारी है नेक्स्ट स्टोरी। नेक्स्ट में आपको संकेत दिए गए हैं, उस पर आपको स्टोरी लिखनी है, ठीक है। लिखा है, दो भाई थे, घर में अकेले थे, ठीक है। अब एक फाइल थी, उसमें आतंकियों की, सारे आतंकवादियों की इंफॉर्मेशन थी, जानकारी थी। अब वो आतंकियों को जब ये पता चला तो वो आतंकवादी घर में घुस गए। उसके बाद ये हुआ कि वो आतंकवादी घर में घुस के फाइल ढूंढना शुरू करे। अब वहां से उनको कमरे में बंद कर दिया और फिर लास्ट में आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। यानी कि आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, 1, 2 ऐसे पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। अब इन्हीं पॉइंट्स पे आपको 2-2, 4-4 लाइनें लिखी हैं, ठीक है। ध्यान रखना भाई, 6, 7 पॉइंट्स दिए हैं आपको। अब आपको कुछ और चाहिए क्या, 7 पॉइंट्स दिए हैं, आप इसके हर एक पॉइंट पे आप अगर चाहो तो अच्छे से 3-3 लाइन बता सकते हो, बहुत आसान है। तो अब इसका शीर्षक क्या है, चतुर अर्जुन। अब यहाँ पे एक लड़के की बात हुई है, वो लड़का है अर्जुन, तो शीर्षक क्या रखा, टाइटल चतुर अर्जुन। अब कहानी स्टार्ट शुरू होती है, एक दिन की बात है, पास्ट, फिर से पास्ट की बात। एक दिन अर्जुन और उसका छोटा भाई करण दोनों घर में अकेले थे। सेंटेंस यहाँ उन्होंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, 1 नंबर यहाँ कंप्लीट कर दिया भाई। एक दिन अर्जुन और उसका छोटा भाई करण दोनों घर में अकेले थे। आगे लिखा है, उनके पिताजी एक पुलिस अधिकारी थे। अब उनके जो पापा थे वो क्या थे, वो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, फिर लिखा है वे एक लाल रंग की फाइल घर लाए थे। तीसरा सेंटेंस, अब जो उनके पापा थे वो क्या थे, पुलिस इंस्पेक्टर, वो एक लाल रंग की फाइल को घर में लाए थे। उस समय सभी कुख्यात आतंकवादियों के बारे में जानकारी थी। अब जो लाल रंग की जो वो थी फाइल, अब उसमें जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी थे, अब पापा क्या थे, पुलिस इंस्पेक्टर, तो बड़े बड़े आतंकवादियों की सारी जानकारी उसी लाल रंग की फाइल में थी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, अर्जुन जानता था, अब जो अर्जुन था वो जानता था कि पापा ने वो फाइल एक अलमारी में सुरक्षित रखी है। अब जो अर्जुन था उसको पता था कि उसके पापा ने उस फाइल को बहुत ही अच्छे से सुरक्षित ढंग से एक अलमारी में रखा हुआ है। फिर क्या हुआ, अर्जुन और करण खेल रहे थे कि तभी 2 आतंकवादी उनके घर में घुस आए और बोले, लाल फाइल कहाँ है। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, यहाँ पे उन्होंने लगाया पूर्ण विराम, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण विराम, और उन्होंने कहीं अगर आपको लगाना पड़े तो ये अल्प विराम भी लगा है। तो इन चिन्हों का आपको बहुत अच्छे से, कहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, कहाँ पे बात खत्म हो रही है, फुल स्टॉप, ये सब आपको लगाना है, ठीक है। लिखा हुआ है,
तभी दो आतंकवादी उनके घर में घुसा और बोले लाल फाइल कहाँ है। अब जो अर्जुन था वो चालाक था, टाइटल में दिया गया चतुर अर्जुन, लिखा है अर्जुन बहुत चालाक था, वह बोला शयन कक्ष की अलमारी में ऊपर रखी गई है। अब जो अर्जुन था उसने दिमाग लगाया कि भाई अगर ये जो फाइल अगर इन लोगों को दे दी तो पापा प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ठीक है, और जितने भी जो आतंकवादी हैं वो सारे छूट जाएंगे। तो उसने बड़ी ही चतुराई से कहा कि जो शयन कक्ष है यानी कि जो हमारा सोने वाला रूम है, बेडरूम है, वहां एक अलमारी में एक ऊपर एक लाल फाइल रखी हुई है, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। अब जो क्या कहता है कि आप बड़े हो, मैं छोटा बच्चा हूं, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता, तो आप खुद जाओ और उस फाइल को उठा लो, ठीक है। फिर दोनों आतंकवादी लाल फाइल को हासिल करने के लिए उस कमरे, अब जो दोनों आतंकवादी थे उनको तो फाइल चाहिए थी तो वो उस कमरे में चले गए। जब वे अलमारी में फाइल ढूंढ रहे थे तब अर्जुन ने धीरे से कहा, जब वो फाइल ढूंढ रहे थे तब अर्जुन ने धीरे से उस कमरे का दरवाजा लगा दिया। अब जो आतंकवादी थे उस दरवाजे में उस कमरे में बंद हो गए, ठीक है। और क्या क्या पिताजी को भी फोन करके उसने जल्दी से पिताजी को फोन किया, अपने पापा को फोन कर दिया और आतंकवादियों को कमरे में बंद कर दिया। उसके पिताजी पुलिस लेकर वहां पहुंच गए और दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। अब ध्यान से सुनना, एक एक सेंटेंस उन्होंने बहुत प्रॉपर लिखा है, ऐसे एग्जाम में आपको लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखनी है, बातों को बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, ठीक है। एज इट इज जो आपके माइंड में आ रहा है उसको पॉइंट टू पॉइंट लिख दो और 120 शब्दों में लिखना, उसका जरूर ध्यान रखना। आगे लिखा है, इस प्रकार अर्जुन ने अपनी चतुराई से दोनों आतंकवादियों को पकड़वा दिया और सभी ने उनकी खूब सराहना की। सराहना का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। अब जब अर्जुन ने इतना अच्छा काम किया था तो सबने उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की। अब इंपॉर्टेंट बात है, शीर्षक तो पता चल गया कि भाई चतुर अर्जुन। अब इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है ये भी आपको लास्ट में लिखना है। तो शिक्षा, सूझबूझ से किसी भी मुसीबत से निपटा जा सकता है। आप अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके अंदर दिमाग है, बुद्धि है, चतुराई है तो आपको हर प्रॉब्लम छोटी लगती है। अर्जुन घबराया नहीं, उसने बहुत ही चतुराई से, बहुत समझदारी से उस सिचुएशन को डील किया और लास्ट में दोनों आतंकवादी भी पकड़े गए और अर्जुन की भी बहुत ज्यादा तारीफ हुई। तो ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी। चलिए, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है लघु कथा लेखन। याद रखना ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स की आएगी ही आएगी और आपको वर्ड लिमिट दी गई होगी, उसी वर्ड लिमिट पे आपको लिखना है। पॉइंट आपको सब कुछ बताए गए हैं कैसे लिखना है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है अगर आपके एग्जाम में आएगी शॉर्ट स्टोरी तो आप जरूर लिख देंगे। चलिए, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।